श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधियुक्तं योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 30वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या पेज नंबर 414 से आगे लेते हुए भगवान। तो कल वाले मंत्र में, कल वाले सत्संग में आया था एक मंत्र, तस्मै तस्मै भवते एव तस्थुः। उस एक के लिए ही यह सब है, द्वितीय के लिए यह सब नहीं है, उसी के लिए है, उसी एक के लिए है। यहाँ से आगे लेते हुए, महात्मा नाश्च द्वितीयाय न तस्तु। महात्मा लोग किसके लिए महात्मा रहते हैं? कि उस एक की प्राप्ति के लिए महात्मा रहते हैं। और स य एकः द्वितीय न तस्तु, वह एक जो परमात्मा है वह किसी दूसरे का अंग बनकर, गौण होकर दूसरे की मदद करने के लिए नहीं रहता है। वह अपने आप के लिए ही रहता है, दूसरे के लिए नहीं रहता। वह इस सृष्टि का करता है, भरता है, संहारता है, विधाता है। वह परमात्मा किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपने ही लिए है। माने वह किसी का अंग नहीं है, उसका अंगी दूसरा हो ऐसा नहीं। नौकरी किसके लिए है? कि मालिक के लिए है। भोजन किसके लिए है? खाने वाले के लिए है। इसी प्रकार परमात्मा क्या किसी दूसरे के लिए है जो उसको प्राप्त करके छोड़े? तब बोले कि परमात्मा भोक्ता जीव के लिए नहीं है, जगत के लिए नहीं है, अपने ही लिए परमात्मा है। परमात्मा की उपस्थिति स्वयं आपने आप के लिए है। एक मंत्र दिया बहुत सुंदर। प्रत्यंग जनास्तिष्ठि संकुचो अंत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः। वह परमात्मा कहाँ रहता है? अब उसका निवास स्थान बताते हैं। उसका अता पता कुछ मालूम होना चाहिए ना। उससे मिलने जाएं कहाँ? परमात्मा से मिलने के लिए वह कौन सा स्थान है? कहाँ जाकर उससे मिलें? तो बोले भाई कि वह स्थान है प्रत्यग जना तिष्ठति। देखो, यह 2 तरह का पाठ है। जना तिष्ठति अनुस्वार है ऊपर, और बिना अनुस्वार का जनः है। जब बिना अनुस्वार का जनः है तब उसका अर्थ है संबोधन, हे जनः एकः प्रत्यग तिष्ठति। ये संसार के मनुष्यों ध्यान देकर सुनो, तब वह तुम्हारे हृदय में ही रहता है, तुम्हारी आंख के पीछे, तुम्हारे कानों के पीछे, तुम्हारी जीभ के पीछे, तुम्हारे मन के पीछे। वह तुम्हारे मैं में ही निवास करता है। उसको ढूंढने के लिए तुम और कहीं मत जाओ, वह तुम्हारे हृदय में प्रत्यग विद्यमान है। और जनान माने जननशीलान पदार्थान प्रत्यग तिष्ठति ही। जनः माने जो भी पैदा हुआ है उसके भीतर वह प्रत्यग आत्मा बनकर बैठा हुआ है। स्वयं तो अजन्मा है, परंतु सब जन्म वालों में बैठा हुआ है। यह दूसरी बात हुई, उसका घर बता दिया। अब बताते हैं कि वह करता क्या है। तो बोले विश्व भुवनानि संसृज्य गोपः अंतकाले संचुकोच। विश्व भुवनानि संसृज्य, संपूर्ण भुवनों की सृष्टि करके, ततश्च गोपः, उसके बाद एक बनकर सबका पालन करके, अंतकाले संचुकोच, अंतकाल आने पर सबको समेट लेता है। जैसे मकड़ी जाले की दुनिया बनाकर, जालवान है ना, जाल वाला है वह, तो मकड़ी का जाला ध्यान में रखना। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उसी तरह से विश्व भुवनानि संसृज्य, अपने मुंह से अपने ही अधिकरण में, अपने आप में इस विश्व सृष्टि को पैदा करके, ततश्च गोपः,
उसके बाद अपने ही से और अपनी ही इंद्रियों की रक्षा करने वाला एक जब बन गया, एक माने रक्षक, रक्षक बन गया, गोप्ताह बन गया, गोपाह माने गोप्ता, गोपन करने वाला, सृष्टि बनाना, सृष्टि की रक्षा करना और सृष्टि का प्रलय करना, एक से अनेक होना और अनेक से एक होना, और कहाँ रहकर कि सब की अंतरात्मा में। इस प्रकार वह अपनी शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण विश्व का सर्ग, पालन और संहार कर रहा है, और सबसे जुदा यह सब करता हुआ भी वह अद्वितीय ही रहता है। तब यह सृष्टि क्या है? तो विश्वस्त चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात समबाहुभ्याम धमतिः संपत्धैर्यभूमि जनयन देव एकहा। एकहा पर जोर ज़्यादा है, देखो, यह एको जालवान, यह एव एक पहले मंत्र में 2 बार एक शब्द आया, द्वितीय मंत्र में एको ही रुद्रो एक शब्द फिर आया, और तीसरे मंत्र में धावा भूमि जन्य देवा एकहा एक शब्द फिर आया। माने यह तत्पद वाच्यार्थ जो ईश्वर है वह एक है। वह बात ध्यान में बैठनी चाहिए, वह बात ध्यान में बैठनी चाहिए। वह एक है, संपूर्ण शक्तियों का आधार है, सर्वज्ञ है, संपूर्ण परमाणु और साधनों का आस्पद है, सबके भीतर रहता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, और वही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है। अब इस मंत्र का भाव और कल बताएंगे। इस मंत्र का जो भाव है वो कल बताएंगे। तो आज यहीं विराम करता है भगवान, इससे आगे का कल लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।